हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आपने एक टॉपिक किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को आप रिवाइज करें और फिर ये टॉपिक आप करें, तो उससे ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपने अगर अभी हाल ही में रिवाइज नहीं किया है उस टॉपिक को तो रिवाइज कर लीजिए और दोबारा से इस वीडियो को पर फिर आप वापस आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए magnetic dipole in a uniform magnetic field, uniform magnetic field। okay? ये आपका टॉपिक है। कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, magnetic dipole of dipole moment m, of dipole moment vector m placed in a uniform magnetic field vector b, placed in a uniform magnetic field vector b। okay? टॉर्क एक्ट करेगा। आपने इससे पहले टॉपिक किया था कि जब भी आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये टॉर्क एक्ट करेगा। अगर आपको डाइपोल को रोटेट करना है तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो work done to rotate dipole by d theta is, मैं उसको dw लिख देता हूं वर्क डन को, तो इट विल बी टाउ इंटू डी थीटा, सो इट विल बी एम बी साइन थीटा डी थीटा। मान लीजिए आप डाइपोल को रोटेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू फाइनल एंगल थीटा, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, ये होगा इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। यानी इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कहाँ? थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? थीटा नॉट से थीटा तक, ये थीटा की लिमिट हो जाएगी। ओके, तो ये होगा एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा थीटा नॉट से थीटा। तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस एम बी, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो कोस थीटा, माइनस फाइनल लिमिट रखेंगे तो कोस थीटा नॉट। तो ये हो गया वर्क डन। ओके, लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो वर्क डन है दिस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पहले से डाइपोल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतना वर्क डन हो गया, तो फिर बाद में फिर से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यानी ये वर्क डन क्या होगा? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा आपको। इनिशियली जब ओरिएंटेशन थीटा नोट है, मींस एम और बी के बीच में एंगल थीटा नोट है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की। फाइनली जब एंगल थीटा हो गया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? ये वर्क डन।
तो यानी ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये हो जाएगा आपका u थीटा माइनस u थीटा नोट। u थीटा नोट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जब एंगल थीटा नोट था। u थीटा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब एंगल थीटा हो गया आपका। ओके, एंड इट इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस थीटा नोट। ओके, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये आएगा स्टूडेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो चेंज है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सेम डेरिवेशन करवाया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 लोगे, क्योंकि अगर आप कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है तो कहीं तो 0 भी है, तो वो 0 वाले पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे इस केस में। तो इस केस में 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ डिफाइन करेंगे, जहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम हो। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा 90 डिग्री होगा। तो इनिशियली एंगल थीटा नोट था, तो उसी को हम 90 डिग्री ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ओके, थीटा नोट को 90, तो क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम है 90 पे, तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और उस मिनिमम की सिचुएशन को ही हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इसलिए हमने थीटा नोट पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसको 0 ले लिया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, u थीटा माइनस u थीटा नोट की वैल्यू 0, u थीटा माइनस u थीटा नोट की वैल्यू 0 माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस थीटा नोट की वैल्यू 90। कोस 90 0 होती है, तो u थीटा इज माइनस एम बी कोस थीटा, और यू कैन राइट इट माइनस एम डॉट बी। और कुछ ऐसी ही एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वो था पी ई कोस थीटा, बी की जगह ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, एम मैग्नेटिक डाइपोल की जगह पी इलेक्ट्रिक डाइपोल था, पी ई कोस थीटा और माइनस पी डॉट ई। तो स्टूडेंट ये था हमारा डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी के साथ ही हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप as a magnetic dipole। स्टूडेंट हमने करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया था। जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, अगर इसमें अगर इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आउटवर्ड को मैं इस तरह से दिखा देता हूं कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये नीचे की तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और हमारे पास रिजल्ट है फॉर ए करंट लूप वी हैव रिजल्ट्स b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय डी क्यूब। ये था आपके पास रिजल्ट। ये कहां पर था, एट ए फार ऑफ पॉइंट, फार ऑफ पॉइंट।
जब आपने r इज वेरी लार्ज, d इज लार्ज, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस लिया था, d इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ लूप, ये था। एंड टाउ इक्वल टू m क्रॉस b, टॉर्क ऑन ए करंट लूप आपने कैलकुलेट किया था, वो आपका m क्रॉस b था। ओके, दीज रिजल्ट्स आर एनालोगस टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। These results are analogous to इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था, जैसे E इक्वल टू 1/4πε0 2p/d³। एक्सियल पॉइंट पर जब आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो ऐसा ही कुछ आपका रिजल्ट आया था। एंड टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये दोनों किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहाँ P है, मैग्नेटिक के लिए M आ जाता है, और ये P क्रॉस E है तो ये M क्रॉस B है, P की जगह M, E की जगह B। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो ये एनालोगस रिजल्ट है। इट मींस रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर ए करंट लूप, दे आर सिमिलर टू ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m। सो results obtained from a current loop, results obtained from a current loop are similar to a magnetic dipole, are similar to a magnetic dipole, magnetic dipole of dipole moment m, of dipole moment m। ओके, ऑल्सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, यही सेम रिजल्ट एक बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन पर जब आपने एक पॉइंट P चूज किया था तो यही सेम रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए आपने कैलकुलेट किया था, तो वो भी हम यहां लिखेंगे। ऑल्सो इक्वेशन 1 gives result same as for a bar magnet, gives result same as for a bar magnet। बार मैग्नेट के लिए कहां? एक्सियल लाइन पर। ओके, ऑन एक्सियल लाइन, एज फॉर ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। सो ए करंट लूप, behaves like a magnetic dipole और a bar magnet, क्योंकि बार मैग्नेट भी क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। सो ए करंट लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। अब बात करते हैं कि अगर ये मैग्नेट की तरह है तो इसके पोल्स के ऐसे नॉर्थ साउथ पोल कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए जब भी आप एक मैग्नेट बनाते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है और साउथ पोल पर इनवर्ड। तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो कॉइल है आपकी, ठीक, जैसे इस तरह से ये आपकी कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और नीचे की तरफ फिर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, यानी इधर की तरफ होगा। तो इनवर्ड तो किस में होता है? साउथ पोल में। तो यानी जो नीचे का फेस है वो तो क्या करेगा? वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ऊपर के फेस से अपवर्ड है तो उसके लिए
वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो अपर फेस ऑफ द कॉइल, इस डायग्राम में अपर फेस ऑफ द लूप विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड लोअर फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तुम यहां लिखेंगे, since direction of magnetic field lines, since direction of magnetic field lines is away from north pole and towards the south pole of magnet. So upper face of loop will behave like north pole. So upper face of loop will behave like north pole and lower face will behave like साउथ पोल। स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या है ये टॉपिक, उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है। इस तरह से ये कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मान लीजिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, करंट होता है। तो इस ऑर्बिट में यानी क्या होगा, एक तरह से करंट होगा I ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये जो ऑर्बिट है ये करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है। आपका जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, हमने यहां मानकर चले हैं कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है। ओके, तो जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट है वो एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो जो आपका ऑर्बिट है वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। और करंट लूप की तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M = I × A, ये आपने पढ़ा है। तो हमारा यहां क्या काम है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। यानी एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन एटम की डाइपोल मोमेंट में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, ये हम इस डेरिवेशन में पढ़ेंगे। तो आपके पास ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए मास m है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। मान लीजिए ये O सेंटर ऑफ द ऑर्बिट है और ये R रेडियस है। ओके,
तो हम पहले लिखेंगे इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbit. So a revolving electron is like a current loop. So a revolving electron is like a current loop. Okay. So let the electron is revolving anti-clockwise, then the current in the orbit will be clockwise. Let electron is revolving anti-clockwise, then current in orbit will be clockwise. Okay. तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 pi r circumference of the orbit डिवाइड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v, रेडियस r है ऑर्बिट का। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। लेट ये इक्वेशन 1 है। तो करंट क्या होगा? करंट इन द लूप इज I इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज E है, टाइम t है, तो E बाय t की ये वैल्यू रखो 2 pi r, और ये v ऊपर चला जाएगा आपका। तो ये करंट इन द लूप की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ लूप क्या होगा? एरिया ऑफ लूप A इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। So magnetic dipole moment, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका? एटम का। किस वजह से? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैं इसको m से नहीं लिखूंगा। आप डाइपोल मोमेंट को पहले m से लिखते आए थे, हम यहाँ m से नहीं, हम इसको म्यू l से लिखेंगे। ये l ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये l ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू है ये रही EV बाय 2 पाई r, और एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू एल इज EV बाय EV r बाय 2। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू I इंटू ए। हमने m को यहाँ म्यू l से लिखा है। तो जो
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो वही थी जो एरिया वेक्टर की थी। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं करंट लूप में? राइट हैंड कर्ल रूल से। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कर दी राइट हैंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो थंब क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, तो वो इनवर्ड आ रहा है, तो डायपोल मोमेंट म्यू एल भी क्या होगी? इनवर्ड होगी। एरिया वेक्टर इनवर्ड है तो ये डायपोल मोमेंट क्या होगी? इनवर्ड होगी। इनवर्ड को हम इधर दिखा देते हैं नीचे की तरफ, यानी ये डायरेक्शन होगी वेक्टर म्यू एल की। ओके, तो बाय राइट हैंड, बाय राइट हैंड, इसको थंब रूल भी कह सकते हैं आप, कर्ल रूल भी, थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ म्यू एल इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर म्यू एल इज डाउनवर्ड। ओके, तो ये तो डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब जो डायपोल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस पी। ओके, आर क्रॉस पी, और पी क्या होता है? एम वी के इक्वल होता है। तो आर वेक्टर क्या होगा? ये डायरेक्शन हो जाएगी इधर, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। P इक्वल टू एम वी होता है आपका, तो यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डायपोल लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, ये P लीनियर मोमेंटम है यहाँ पर, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो यानी R तो इधर है, V इधर है, तो मैं राइट हैंड कर्ल रूल क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैंने आपको वेक्टर्स टॉपिक में क्लास 11th में बताया था उसको यूज़ कीजिए। ये R वेक्टर है, ये P वेक्टर होगा V की डायरेक्शन में, तो R क्रॉस P क्या आ रहा है? आउटवर्ड, तो यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है? आउटवर्ड है, तो इसको हमने इनवर्ड को नीचे दिखाया था, तो आउटवर्ड को हम इधर ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम L वेक्टर से लिखते हैं। ओके, तो ये क्या होगा? R क्रॉस P अपवर्ड डायरेक्शन में। एंगल क्या है R और P के बीच में? 90, तो L क्या होगा? R P साइन 90। P आपका MV है, तो ये हो जाएगा MVR, और साइन 91 होता है। लेट, ये इक्वेशन नंबर 4 है आपकी। ओके, तो अब क्या करना है? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू एल बाई एल इज EVR बाई 2 इंटू MVR, EVR बाई 2 बाई MVR, तो ये हो जाएगा आपका VR कैंसिल आउट हो जाएंगे, E बाई 2M, और म्यू एल इक्वल टू E बाई 2M इंटू एल। इसी इक्वेशन को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे आएगा, माइनस E बाई 2M इंटू वैक्टर एल। लेट, ये इक्वेशन 6 है। माइनस क्यों आया? क्योंकि म्यू एल वैक्टर और एल वैक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहां पर माइनस साइन है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है। तो ये अब बोहर मॉडल आपने पढ़ा होगा। बोहर मॉडल में एक पास्टुलेट है, वो कहता है कि वही ऑर्बिट अलाउड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई हो। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ आगे कंटिन्यू करने के लिए। अभी मैं डायग्राम को नहीं इरेज करना चाहता क्योंकि मुझे शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से इक्वेशन 6 से। बाय बोहर मॉडल L इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई, n इंटू एच बाई 2 पाई, n इज इंटीजर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट।
ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में रख देता हूँ। पुट इन 5, तो म्यू एल इज E/2m और L की वैल्यू है NH/2 तो ये हो जाएगा N इंटू EH/4m। लेट ये इक्वेशन नंबर 7 है आपके। तो म्यू एल इज N इंटू म्यू बी। म्यू बी क्या है? म्यू बी है ये जो ब्रैकेट में टर्म है EH/4m। m क्या है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन। और ये किसके इक्वल है? डाइपोल मोमेंट के इक्वल है अगर n 1 हो। और हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की है तो हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो is called Bohr magneton and it is equal to magnetic dipole moment of an electron, magnetic dipole moment of an electron in innermost orbit of हाइड्रोजन एटम। इनर मोस्ट क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 कौन सा होगा? इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, और जो म्यू बी की वैल्यू है वो है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये है बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, यहां तक हमने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस किया है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो वो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन भी करता है, तो यानी स्पिन मोशन भी है। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज स्पिन मोशन while moving in orbit, while moving in orbit। तो स्पिन मोशन की वजह से भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। वो जो वैल्यू आती है मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा, उसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, magnetic dipole moment due to spin motion of an electron is इसको हम वेक्टर म्यू एस लिखेंगे, एस फॉर स्पिन। जैसे यहां पर एल ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एस यहां पर स्पिन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जैसे ये आपका डेरिवेशन आता है वेक्टर फॉर्म में, ये आएगा -E/m इंटू वेक्टर एस। तो अगर 2m लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -E/2m इंटू 2s। हमारी ये लास्ट इक्वेशन नंबर 8 थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 9 लिख देते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? म्यू एल और म्यू एस का वेक्टर सम। सो
total magnetic dipole moment of an electron is vector mu equal to mu L plus mu S. So it will be minus E by 2m कॉमन आ जाएगा, L plus 2S. This is equation number 10 and this is total magnetic dipole moment. और इसी के साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन किया है और आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख दिया है। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। Calculate the following. Number 1, current due to orbital motion. Number 2, magnetic field produced at center of nucleus. Number 3, magnetic dipole moment associated with electron. तो वेलोसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ऑर्बिट है 0.51 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो पहला पार्ट है करंट। करंट आपका आपने कैलकुलेट किया था, ये था EV/2πr। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू है 2 × 10⁵/2, पाई की वैल्यू है 3.14 और R की जो वैल्यू है 0.51 × 10⁻⁻10। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है अराउंड 0.999 into 10⁻⁻4, or you can say it is 1 × 10⁻⁻4 or simply 10⁻⁻4 ampere. This is the current. Second, magnetic field produced at center of nucleus. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लाइक ए करंट लूप, और करंट लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। ये आपने डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। तो μ0I/2r ये वैल्यूज रखिए। μ0 की वैल्यू है 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 × 10⁻⁻7। μ0 की वैल्यू क्या है 4 पाई × 10⁻⁻7, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी मैंने। करंट की वैल्यू 10⁻⁻4/2, आर की वैल्यू 0.51 × 10⁻⁻10। तो ये आ जाता है आपका 12.31 × 10⁻⁻1 और 1.23 और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, जिसको आपने μL से लिखा था, μL से लिखा था, और ये क्या था आपका EVR/2, E 1.6 × 10⁻�19, V 2 × 10⁵, R 0.51 × 10⁻⁻10/2, 2 से 2 कैंसल। तो ये आपका आ जाता है 0.816
इंटू 10⁻⁻24 और 8.16 इंटू 10⁻⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये एक न्यूमेरिकल था और आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमारा ये न्यूमेरिकल बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक पर। ये टॉपिक आप कर चुके हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है ए करंट ऑफ 7 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए प्लेन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स। द कॉइल इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. If the coil is free to rotate, what orientations would correspond to its number 1 stable equilibrium, ये equilibrium है EQM, number 2 unstable equilibrium. Calculate potential energy of coil in these cases. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा। तो पहले m पता होना चाहिए, b तो पता है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 100 है, करंट है 7 एम्पियर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। ये रेडियस है। ओके, तो पहले हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। m इट विल बी n i a, n नंबर ऑफ टर्न्स है, i एरिया होगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। n की वैल्यू 100, i की वैल्यू 7, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, तो ये 10⁻⁻4, ये +2 तो -2, तो 22 इंटू 10⁻⁻2 यानी 0.22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया कॉइल का। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था थीटा होता है 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -mb cos थीटा, cos 0 -0.22, b की वैल्यू क्या है 0.2 और cos 0 1 होता है तो -0.044 जूल। ये आंसर आ गया। और नंबर 2 था आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 180 डिग्री होता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था टॉर्क ऑन डाइपोल वाले टॉपिक में। तो ये क्या होगा, -mb cos 180 -m की वैल्यू 0.22, b की वैल्यू 0.2 और cos 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0.044 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ ही ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।